हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो आपको बैक पे दिख रहा है कि भाई हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो कि बेस्ड है हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन से 3D फिगर पे, स्फेयर पे। तो 3D जो हमारा शेप होता है स्फेयर, उसके लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम बात कर लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। और वो फॉर्मूले कैसे समझने हैं आपको, उसके लिए आपको वो डिटेल वाला वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने सारे 3D शेप्स के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहां से आया है और कैसे हमें उसको इजीली याद रखना है। समझ में आई बात? तो भाई फटाफट से बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भाई स्फेयर के केस में क्या होता है, एक रेडियस होगी, क्या होगा, रेडियस होगी स्फेयर की। भाई जाहिर सी बात है, अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या होनी होनी है, रेडियस होनी है। तो स्फेयर के केस में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, रेडियस अगर पता है तो आप उसका सरफेस एरिया बता सकते हैं और उसकी आप वॉल्यूम भी बता सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो स्फेयर होता है उसमें सीएसए नहीं होता है, टीएसए ही जो होता है उसी को हम सीएसए बोलते हैं, या सरफेस एरिया ही होता है, उसमें टीएसए या सीएसए जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जैसा कुछ नहीं, उसमें जो भी एरिया होता है वो टोटल ही होता है, उसमें अलग अलग कोई पार्ट नहीं होते। तो भाई यहां से अगर मैं टीएसए की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला लाला होता है 4πr²। तो यहां से अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो πr² कुछ और नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। मतलब इसी सेम रेडियस के अगर 4 सर्कल हैं आपके पास, 4 सर्कल्स हैं, तो उन सर्कल्स का जो एरिया होगा वही सेम उस सेम रेडियस से बने हुए स्फीयर का भी सेम एरिया होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक। और इसमें कर्व की बात नहीं होती क्योंकि पूरा ही एक कर्व सरफेस में होता है, तो इसमें बेस वगैरह नहीं होता, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया। फिर बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वॉल्यूम, अभी आगे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वॉल्यूम के केस में लाला क्या होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3πr³। और इधर जो होता है वो यूनिट का क्या होता है लाला, स्क्वायर, और इधर यूनिट का क्या होता है, क्यूब। जो भी यूनिट है उसका क्यूब, और ऊपर वाले में स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब। तो बस इन दोनों फॉर्मूले से हमें क्या करना है, काम करना है। इन दोनों ही फॉर्मूले से हमें क्या करना है लाला, काम करना है। समझ में आई बात? क्लियर हुई ना बात? चलो, अच्छा, ये बात तो अब समझ में आ गई कि हमें ये क्या चल रहा है कि टीएसए भाई ये है, वॉल्यूम ये है। क्वेश्चन कितने पैटर्न के बन सकते हैं? क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि आपको रेडियस दे दी जाएगी और आपसे एरिया या वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको एरिया दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, इस सरफेस एरिया पूछ लिया जाएगा, सॉरी रेडियस अगर दे दी जाती है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक में रेडियस दी जाएगी जिसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, या डायमीटर दे दिया गया तो सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं। सेकंड क्या होता है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम गिवन होगा और उसकी रेडियस आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का खेल है भाई। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा, रेडियस है। समझ में आई बात? तो किसी एक चीज को या तो टीएसए दे देंगे तो रेडियस पूछेगा, या रेडियस दे देंगे तो टीएसए पूछेगा, बात खत्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चंस में आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ लिया, चलो यूज करते। फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, रेडियस जो है लाला वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो पहली चीज 30 तक स्क्वायर और क्यूब्स लर्न कर लो, बड़ा काम आएगा। बाकी कुछ ट्रिक्स हैं वो भी मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया जो अभी हमने जस्ट फॉर्मूला लिखा था वही लिखेंगे यहाँ पे, क्या, 4πr²। तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो 4 लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर पहले से आपको क्वेश्चन में 3.14 दिया है तब आप लोगे, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे
कि किससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10.5 और इनटू में 10.5। वैसे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। दूसरी चीज, अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना, ये बात बहुत काम की है। किस क्या नंबर लिखी है 105। जब भी 100 के नियर बाय नंबर होगी 100 से प्लस में, तो क्या करना है, इस नंबर को 100 लिखना है और इसमें जो नंबर लिखी है उसका 2 टाइम्स करके ऐड कर देना है। 2 टाइम्स करना है ऐड, क्या हो जाएगा 110 प्लस करना है इसका स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा 110 और ये क्या हो जाएगी 110 और 25। ऐड करना इन द सेंस, इसको ऐसे मत ऐड करने लगना ना, ये गलत हो जाएगा। इसको मतलब सीक्वेंस में, मतलब ये नंबर आने के बाद जो भी लास्ट में नंबर होगी उसको हम क्या करेंगे, बैक पे जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर करके लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर आ गया क्या 11025। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ पे मैं डेसिमल लगा सकता हूँ। डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 0 के बाद। तो आंसर आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू इसका जो स्क्वायर आया है वो क्या आया 110.25। मैं चाहता तो इसको यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकता था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो 7 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, मुझे तो लग रही है, क्योंकि अगर ये नंबर थी तो अब ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगी। कट कर लेते हैं भाई, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 4, 7 5 जा 35, ठीक है 7 5 जा 35, बच रहा है 5, तो 5 इधर जाएगा पॉइंट में, 5 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा 49, 3 बचेगा 5, तो 15.75 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लाला कितना आएगा 88 इंटू 15.75। तो यहाँ पे इसको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है ये तो मल्टीप्लाई करना ना। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 4, ठीक है 66 कैरी, 8 5 जा फिर से 40, 46 4, 8 1 जा 8 4 12, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ 6 2 1 0 0 6 और 6 और 2 आपका 8 3 1, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा 1386, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही लाला, इतनी बात नहीं समझ में आ रही, छोटी सी है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है भाई। देखो स्क्वायर अगर कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे लाला। चलो लगे हाथ, यहीं पे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5.6 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 5.6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने में ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, टीएसए ऑफ स्फेयर की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारी रेडियस गिवन है, टीएसए ऑफ स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो टीएसए ऑफ स्फेयर फिर से फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। देखो आप अगर इजीली इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो तो स्क्वायर फाइंड करके फिर फाइनल डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हो, इन केस अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना नहीं आता, वैसे तो मैं सिखा दे रहा हूं, अगर नहीं आता है फंस जाते हो कहीं पे, तो पहले कर लो। देखो यहाँ पे 5 7 8 का कैंसिल हो रहा है, 0.8 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं अपने इसका स्क्वायर कैसे करना है, इसका स्क्वायर कैसे करना है, 5.6 ले लो, 5.6 अगर जब भी 50 के नियर बाय नंबर होगी ना 20 कर लेना, 25 लिखना, क्या लिखा हमने 25। तो 50 से नंबर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, 6 का डबल करो, 6 का डबल करके इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 5 और 2 कितना होता है 7 और ये 37, ठीक है, कितना हो गया 37, नहीं गलत है, गलत है, इसमें डबल नहीं करते, इसमें डबल नहीं करते, 25 है, जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो, कितना हो गया 31, 31 और कितना ज्यादा था 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दो,
ये तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा 3136, मतलब 31.36 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का आंसर हो जाएगा। और यहां से ही क्या हो जाएगा 88 अपॉन में 7। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा नीचे करके लिखता है। 88 अपॉन में 7 और इनटू ये क्या आया था 31.3। समझ में आई बात, बात समझ में आई। अब देखो, अब यहां से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 28 होगा, बचेगा कितना 3, 3 बचेगा ना, 3 33 के साथ चला जाएगा, 33 के साथ जाएगा, पॉइंट लगेगा फिर से 4 टाइम्स में, है ना, फिर से 28 होगा और 5 बचेगा और 5 56 हो जाएगा ना, 7 8 जा 56, तो ये 5 4.48 क्या आ गया 88 इंटू 4.48 जो है वो आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 36 8, फिर से कितना हो जाएगा 3, 8 4 जा 32 और ये हो गया 35 और मल्टीप्लाई में 4 8 5 3 4 12 और 8 बाई 13 114 5 9 और ये आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 394.24 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है ना, आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल बबुआ टाइप के, बब्बू, है ना, ये मतलब एकदम ऐसे करना है, फॉर्मूले में वैल्यू लाके छोड़ देनी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बट ये अभी अभी ये है ना वार्म अप कर रहे हैं हम सब, अभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे भाई। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर है, तो रेडियस की वैल्यू अगर आर है लाला, तो टीएस से यहाँ पे क्या होगा, सेम वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो यहाँ से 88 हो जाएगा और इंटू में 14 2 जा 28, तो यहां से आप क्या करोगे, सिंपली फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 28 को 88 से, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 2 जा 16, 6 22 और 4 2 2, तो यहां से 4 6 4 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2464, मतलब 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं लाला, बोलो बोलो भाई, 2464, बात समझ में आ रही है, आंसर आंसर क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब देखो क्या बोल, मैंने क्या बोला था, क्या तो आपको रेडियस देगा या आपको डायमीटर देगा, भाई खेल सकता है वो यहाँ पे, बस क्या रेडियस डायमीटर, तो रेडियस अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की सेम चीज हम क्या करते हैं, 14 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, बोलो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, क्या किया 2 से डिवाइड किया तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, टीएस से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 4 इंटू 22 अपॉन 7 और 7 इंटू क्या होगा इस बार 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल और इस बार 88 इंटू क्या आ जाएगा 7, 7 8 जा कितना होता है 56, 5 कैरी 7 8 जा 56, 56 में 5 एड ऑन करोगे तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा आंसर, सिंपल। अब इससे आसान क्या चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डी की वैल्यू कितनी है 21, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 अपॉन 2। ये अगर डेसिमल डिवीजन आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, तो आपको अगर नहीं आता तो आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस करते हैं, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है 0 आ गया, 1 को नोट करेंगे,
बट अब 1 छोटा हो गया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0। 2 5 जा, एक सेकेंड एक सेकेंड अरे रुक जाओ, ये तो गलत हो जाएगा ना। देखो गलत हो जाएगा, 2 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम्स। हम्म 2 1 जा 2, माइनस किया 0, यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं 1। तो अब जब 1 नोट कर रहे हैं डेसिमल लगा रहे हैं, तो डेसिमल लगाने से पहले आप जब सेम रो में 2 डिजिट ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे 0 भी तो ऐड कर रहे हो, 1 भी अभी जस्ट ऐड किया और 0 भी ऐड किया, तो 2 यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट से, और अब जो है 5 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 10, और ये कैंसिल हो। समझ में आई बात। देखो एक ही लाइन में हमने 2 डिजिट एक साथ लिखी है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से पहले 0 लगाना पड़ेगा। अब ये आ गई भाई रेडियस, रेडियस कितनी आई 10.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो 10.5 आ गया ना, रेडियस कितनी है 10.5। अभी जस्ट हमने इसका क्वेश्चन किया था, तो जस्ट क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते हैं TSA, और फॉर्मूला लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से 4 इंटू 22/7, और ये 10.5 इंटू 10.5। तो यहां से इसका फाइनल आंसर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन है, 88 इंटू 15.75 हो जाएगा, 88 इंटू 15.75, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कहाँ चला गया भाई, 1386, 1300। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई सर। ठीक, अब आती है बात 3.5 की, जो कि एक खुद डेसिमल नंबर है और उसको फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है, बहुत आराम से करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, यहीं पे कर देगा, यहीं कर लेते हैं, हो जाना चाहिए वैसे, है ना, यहीं पे करते हैं उसको भी। देखो डी कितना गिवन है 3.5 मीटर है यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 अपॉन 2 मीटर। तो 3.5 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3.5 को, तो यहां से देखना 2 1 जा कितना हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 1 आ गया। अब ये डेसिमल यहां से यहां चला जाता है, चला गया, चला गया। और अब यहाँ पे हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, 5 नोट कर लेंगे, कर लिया। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और यहां से क्या हो गया 1 बच रहा है, और डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं ना। तो यहां से अब आपकी वैल्यू 5 टाइम्स में क्या हो जाएगी 10, और ये कैंसिल आउट, मतलब 1.75 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेडियस कितनी है 1.75 मीटर। बात समझ में आ गई। अगर रेडियस मिल गई तो फॉर्मूला हो गया, काम हो गया, खत्म कहानी। तो भैया कर लो यहाँ पे TS से कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 1.75 इंटू 1.75, बोलो यही होगी। अब यहाँ पे भी ये नंबर देखो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है डिविजिबल, एकदम क्लियर दिख रही है। अच्छा तो 1.75 अगर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इस बार क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो देखो 1.75 थी 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले ही नंबर पे क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0 पॉइंट। तो अब कितने टाइम्स में जा रही है 2 टाइम्स में हो रहा है 14, और 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 35, तो 0.25 आएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो इस वाले पार्ट को लेकर यहाँ जाओ, 1.75 डिवाइडेड बाई 7 है ना, तो पॉइंट हटाओगे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। अब 7 से इसको कर लो, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में 14 होगा 3, 5 टाइम्स में हो जाएगा 25 7 175 होता है। अब जो डेसिमल है इसको हटाओगे तो वापस से डेसिमल कहाँ आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.25। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे करो, बस कैलकुलेशन सही करो, फास्ट करो, दैट्स इट। यहां से देखना ये क्या हो गया 88 इंटू, अब 0.25 है 1.75 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1.75 को 25
0.25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37 और 3 5 1 जा 5 3 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2 3 5 7 8 5 का 13 और ये 4, ये हो गया 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 0.4, क्या आ जाएगा 0.4375, तो ये आंसर आएगा किसका, इस पर्टिकुलर टाइम का। समझ में आई बात, ठीक, समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 0.4 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ, ठीक, 8 7 जा 56, 56 में 4 फिर 0 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 8 8 3 जा 24, 24 फिर 3 और 8 4 जा 32, 35 क्रॉस 0 0 0 5 0 0 0 5 5 3 8, अभी यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, 38.5, 38.5 और आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये रहे आपके तीनों आंसर एक ही सिंगल पेज में, और कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। होप ठीक है, समझ में भी आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है, चलो समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई एक यहाँ पे देखो स्फेयर के साथ साथ क्या होगा, हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ द स्फेयर, तो उसमें कुछ नहीं, जितना फॉर्मूला उसका होता है उसी का हाफ कर देना, बट यहाँ पे सीएसए भी आ जाता है। सीएसए क्या होता है, जैसे कि टीएसए ऑफ जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है उसका हाफ कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बट इसमें जो इस हेमिस्फीयर है उसका बेस भी आ जाता है जिसमें एक सर्कल का एरिया कवर होता है, ठीक है, तो वहां पे 3 पाई आर स्क्वायर जो होता है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है, बस इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको हेमिस्फीयर का, तो टोटल सरफेस, हाँ वो जो सीएसए बोल रहा हूँ, सीएसए में क्या होगा, सीएसए तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, बट जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसमें बॉटम भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, देख लेते हैं एक बार, समझ लो इसको। ये देखो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है लाला, ये क्या है हेमिस्फीयर, देखना यहां से ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है जिसपे ये हेमिस्फीयर हम रखते हैं, ठीक है, वो जो पार्ट है वो एक सर्कुलर पार्ट है, वो सर्कल वाला एरिया, और प्लस में ये जो कर्व एरिया है, ये जो कर्व वाला एरिया रहेगा, ये वाला, ये कर्व वाला एरिया रहेगा, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका पाई आर स्क्वायर मींस टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले कैसे समझने हैं उसके लिए आपको फॉर्मूले वाला वीडियो देखना पड़ेगा भाई। तो यहां से क्या गिवन है, रेडियस, तो रेडियस क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया बोला गया टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है अभी हमारे पास 10 इंटू 10, राइट, तो ये तो कॉमन सा है, आपको पता है कि 100 होता है। अच्छा यहां पे देखो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, अच्छा तो यहाँ पे क्या लेना है आपको 3.14, क्यों लेना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में भी हिंट होता है कि रेडियस कितनी है 10 10, तो 10 10 मतलब दो जीरो से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल 2 डिजिट बाहर चला जाएगा, मतलब ये नॉन डेसिमल नंबर हो जाएगी। कैसे 3 इंटू, अब 1 से 10 होगा तो डेसिमल कहां पे आ जाएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल 1 और 4 के बीच में आएगा, फिर दूसरे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के बाहर चला जाएगा, तो मतलब मैं किसको क्या लिख सकता हूँ 314, तो 3 4 12, 3 1 3 1 4
और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। बस काम हो गया, काम हो गया लाला। अगर इसमें सी से पूछता कर सरफेस एरिया तो फॉर्मूला क्या लगता, 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। अब थोड़े से क्वेश्चन जो है ना वो 9th क्लास के लेवल के आए हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो 6th 7th 8th वाले थे। क्या बोला है कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, एक स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस क्या है, पहले 7 सेंटीमीटर थी, अब उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर कर दिया गया। एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। तो एक आपके पास सपोज दैट यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक बलून है जो लगता है ना बर्थडे में लग जाता है, बट दूसरे दिन अगर हम हाइट पे लगा होता है फोड़ नहीं पाते ना उसको, तो फिर वो दूसरे दिन थोड़ा सा छोटा होता है, फिर थोड़ा और छोटा होता है, फिर थोड़ा और छोटा होता है, फिर एकदम छोटा सा बचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे समझो कि जो वो सबसे छोटा वाला बलून है जिसकी एयर ना निकल गई है बट थोड़ी सी है, वो स्फेयर शेप में, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो उस रेडियस जो स्फेयर की है, उस रेडियस का उसका सरफेस एरिया अलग होगा, और एक जो बड़ा सा बलून है उसका सरफेस एरिया अलग होगा जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों की रेडियस आपको पहले तो दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर क्या बताना है इनका रेशियो क्या है, तो डिवाइड कर देना रेशियो के लिए। समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे PSA ऑफ बलून, ठीक है, PSA ऑफ, PSA ऑफ बैलून क्या होगा भैया, और यहां पे हम क्या लिख देंगे, बिफोर बिफोर इंक्रीजिंग, इंक्रीज करने से पहले वो जो बर्थडे वाला बलून था, नहीं वो तो बाद में हुआ था ना, यहाँ पे फिर कहानी दूसरी। बिफोर इंक्रीजिंग मतलब जब उसकी रेडियस क्या थी, 7 सेंटीमीटर, तो वहां पे जो रेडियस थी वो कितनी थी लाला, 7 सेंटीमीटर थी। क्लियर? कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे TSA, तो इसको बिफोर मतलब इसको TSA ऑफ बलून 1 बोल दे, B1, TSA ऑफ बलून B1, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो यहां से 4 इंटू 22/7। अच्छा एक सेकेंड, जब रेशियो पूछेगा ना, जब भी आपसे क्वेश्चन में रेशियो पूछेगा तो वहां पे पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, वहां पे क्या लिखना है आपको, 4 पाई, और रेडियस कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो इसको इंटू 7 स्क्वायर कर लो, इसको बस इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 49 इंटू 4 पाई, तो 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16, 196 पाई। समझ में आया? समझ में आया? और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ठीक। फिर क्या बोला गया, TSA ऑफ बैलून आफ्टर इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर है लाला, बोलो है। तो यहां से क्या हो जाएगा, TSA ऑफ बैलून, ठीक है, या TSA ऑफ B2 लिखा है ना उधर, TSA ऑफ B2 क्या हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 14, तो 14 का जो स्क्वायर है वो होता है 196। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं फिर से क्या लिखता हूं, 196 इंटू 4 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, TSA ऑफ बलून B2। अच्छा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 196 पाई, मैं वहां से उठा के कट कर दूंगा, तो मैं क्या फायदा क्या है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना,
रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस एरिया है उसका क्या हो जाएगा, वो भाई आप यहां पे लिख सकते हो टीएसए ऑफ B1 अपॉन टीएसए ऑफ B2। तो टीएसए ऑफ B1 की वैल्यू यहां से आपकी कितनी हो जाएगी 196 पाई, और इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 196 इंटू पाई। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 1:4। मतलब अगर एक का एरिया 1 है तो दूसरे का क्या होगा 4, अगर एक का एरिया 10 है तो दूसरे का क्या होगा 40 होगा। इस रेशियो में उनके एरिया होंगे। समझ में आई बात, उनका सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:4। बात समझ में। इसके और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, तो वो आपको क्या करना है भाई, इसके और भी क्वेश्चन, मतलब अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके अपकमिंग जो क्वेश्चन है वो करेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना है और ढेर सारे जो रेशियो के क्वेश्चंस हैं, कौन से रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें डायमीटर गिवन हो और डेसिमल में डायमीटर गिवन हो, इसमें डेसिमल डायमीटर या डेसिमल में रेडियस गिवन हो, जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़े। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज्यादा आप शार्प होगे। इन क्वेश्चंस में कुछ और नहीं है, इसमें जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप करोगे और वो डे बाय डे आपकी जितनी हैबिट होगी, जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे वो उतना हेल्पफुल है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन चाहिए वो वहां पे मिल जाएगा। इसके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ही ज्वाइन कर लो, दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बाकी पढ़ते रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।